द पीपल्स करंट में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम फिर से मिलते हैं। आज के तथ्य क्या है? आज के तथ्य एक इनकी प्रमुख झलकियां सबसे पहले हम देखते हैं। अमेरिका, चीन और भारत जैसी 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं दुनिया की 10 स्थिर अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल नहीं। आज संसद में यह मुद्दा उठाया कि सरकार को यथाशीघ्र आय असमानता को कम करना चाहिए, जैसा कि भारतीय संविधान में अपेक्षित है। सरकार ने आज संसद को बताया कि पिछले 30 वर्ष में भारत की मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में 83% की कमी आई है। राहुल गांधी द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवाल कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या राज्य के वयस्क आबादी से अधिक है के जवाब में चुनाव आयोग ने इस पर लिखित रूप से जवाब देने की बात कही। अब लीजिए विस्तार से। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जबकि चीन दूसरे नंबर पर है। इसी तरह भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कहलाती है, लेकिन दुनिया की सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में जो टॉप 10 देश है, इनमें इनका नाम नहीं है। हालांकि जर्मनी और जापान, जो कि विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में से है, ये दोनों देश टॉप 10 की सूची में इनको जगह मिली है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। इसी तरह जापान दुनिया में चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इस लिस्ट में पहले नंबर पर यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बेहतरीन निवेश नीतियां और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यूएई ने यह मकाम हासिल किया है। इस सूची में स्विट्जरलैंड का भी समावेश आता है और स्विट्जरलैंड के बाद जर्मनी, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड और सऊदी अरब का नंबर है। आज देश की संसद में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में शुक्रवार को देश में बढ़ती आय असमानता पर चिंता व्यक्त की और इस पर सरकार पीठासीन उपसभापति हरिवंश से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की और कहा। झा ने सदन में शून्यकाल के दौरान सभापति की अनुमति से उठाए गए मामले के अंतर्गत कहा कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की आय में लगातार गिरावट हो रही है। कोरोना काल के बाद इसमें तेजी आई है। उन्होंने कहा कि आय असमानता से सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित कर रहा है। देश में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, अन्य बुनियादी सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि पूंजी का केंद्रीकरण राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप आय का समान वितरण करने की दिशा में काम करना चाहिए। सरकार ने आज कहा कि पिछले 30 वर्षों के दौरान वैश्विक स्तर पर 42% की कमी की तुलना में देश में मातृ मृत्यु अनुपात में 83% की प्रभावशाली गिरावट आई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिशु मृत्यु दर में भी इसी अवधि के दौरान 55% की वैश्विक गिरावट के मुकाबले 69% की गिरावट आई है। मंत्री ने इसका श्रेय देश भर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों के सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर और उपायों को दिया है। भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई ने गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। चुनाव आयोग ने कहा कि वह लिखित में इसका जवाब देगा और कहा कि आयोग राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए विचारों, सुझावों और सवालों को गहराई से महत्व देता है। लेकिन इसमें राहुल गांधी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उठाई थी, तो उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग हमें लोकसभा और विधानसभा, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, मतदाताओं के नाम, पते और उनकी फोटो इस सूची के साथ हमें मतदार यादी या लिस्ट हमें सौंप दी जाए, जो कि महाराष्ट्र के प्रमुख 3 पक्ष रहे हैं, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट। ये तीनों पक्ष विपक्ष के प्रमुख दल है और इनको जल्द ही चुनाव आयोग ने ये लिस्ट सौंप देना चाहिए। ऐसी बात उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।
ये 4 तथ्यों को लेकर, आज के तथ्यों को लेकर हम हाजिर थे। आज बस यहीं तक। कल फिर हम नए विषयों के साथ आज के तथ्य को लेकर हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद। आपने ये वीडियो सुना, अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक भी करें